को भी ज्ञापन दिया था, हर जगह दिया था। हाँ, उस वक्त कोई कार्रवाई हुई? कोई नहीं, कार्रवाई नहीं हुई थी। हाँ, 1-2 फीट हर हर साल। देखिए, यही मैं बात कह रहा था आपको मित्रों, यही बात मैं बार बार दोहरा रहा था कि लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये चीजें यहाँ पर हो रही है और प्रशासन यहाँ पर आ रहा है। करने का था, तो लोग जो आ रहे थे उनको काम को कंट्रोल करने का काम है वो सब किया था। और ग्राम पंचायत द्वारा हमें जो बीडीओ साहब के माध्यम से हमें जो अवगत करवाया गया था कि आप इस प्रकार का कार्य करें, तो हमने चारों तरफ बैरिकेड लगवाने का कार्य किया है। जिला कलेक्टर को, एसडीएम साहब को मेरे इस सरपंच कार्यकाल के माध्यम से मैंने एक बार नहीं करीब कई बार अवगत करवा चुके हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस प्रकार का कोई यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। आप खुद के लिए आप क्या ऐसी रणनीति है आपकी, कैबिनेट मंत्री से क्या बात हो रही है आपकी? जी सर, कैबिनेट मंत्री जी से और मेरे कानून मंत्री जी अर्जुन जी मेघवाल से भी मेरी बात हुई थी सुबह से लेकर के। अभी आपको ये बताना चाहूँगा, ये जो रोड है जो 16 किलोमीटर 24 करोड़ रुपए की लागत से ये रोड 30 फीट चौड़ी रोड है, स्वीकृत हुई है और रास्ता सेम है। और स्थिति अभी जो रोड जो बीच के अंदर टूटी हुई है, इस रास्ते के बारे में कैबिनेट मंत्री जी को मैंने अवगत करवाया है कि ये रोड जहाँ कहीं भी बने, इनकी विशेष रूप से ये खड्डा किस प्रकार से बना है, इनकी विशेष रूप से जाँच होकर उन सबसे कि 5 साल बाद में अगर आप इस जगह चुनाव प्रचार प्रसार के लिए आएंगे तो सरपंच साहब की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो आपके लिए हेलीकॉप्टर की या व्यवस्था कर पाए, क्योंकि आगे खड्डा है। अगर चुनाव प्रचार प्रसार करना है आपको अगले आगामी चुनाव में और वोट मांगना है और इस गांव की जरूरत है आपको, तो आप इसी सड़क का प्रयोग करके आए। इस प्रकृति का एक शानदार खूबसूरत नजारा मैं आपको 2 साल पहले भी बता चुका हूं। बीकानेर क्षेत्र का वो हिस्सा जब अपने आप जमीन के अंदर जाता है तब पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है, या यूं कहें कि प्रकृति का एक अद्भुत नजारा देखने के लिए आसपास के लोग और प्रशासन के लोग इस जगह पहुंच जाते हैं। 2 साल पहले सरकार कांग्रेस की थी और अब सरकार भाजपा की है। शर्त यह थी कि उस वक्त कोई चुनाव नहीं था और अब की बार लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव से महज 3-4 दिन पहले ही आज की दिनांक में ये आपको पीछे का एक समंदर नजर आ रहा है। कैमरामैन से कहूंगा, साथी कैमरामैन से, कि थोड़ा सा आगे आकर के ये विजुअल बताने की कोशिश करे कि एक गांव है और गांव के आपस में जोड़ने वाली जगह जो लूनकरनसर शहर से आता है और उसके अंदर ये पूरा का पूरा मलबा, मिट्टी पूरी की पूरी जमीन के अंदर धंस जाती है। देखिए आप खेजड़ी और जो पौधे हैं वो किस हिसाब से अपनी जगह यथावत स्थिति में खड़े हैं। आपको पता कैसे चला और कौन सा गांव है ये? गांव है सेजरा सर, सुबह 5 बजे के लमसम पता लगा। 5 बजे कैसे कोई आवाज आई थी या मतलब कैसे? नहीं, आवाज तो नहीं आई थी, गांव में फोन किया था किसी ने। सुबह 5 बजे हम 5-6 बंदे आए थे। हाँ। पहले कभी देखा आपने ऐसा कोई आसपास? सर ये 1-2 फुट लमसम बैठती थी हर साल की। हाँ। और एसडीएम को भी ज्ञापन दिया था, हर जगह दिया था। हाँ, उस वक्त कोई कार्रवाई हुई? कोई नहीं, कार्रवाई नहीं हुई थी। हाँ, 1-2 फीट हर साल। देखिए, यही मैं बात कह रहा था आपको मित्रों, यही बात मैं बार बार दोहरा रहा था कि लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये चीजें यहाँ पर हो रही है और प्रशासन यहाँ पर आ रहा है। अगर यही लोकसभा चुनाव नहीं होता तो यहाँ पर शायद इन ग्रामीण को छोड़ करके कोई गाड़ी तक नहीं होती। ये बहुत सारी बार करा चुके हैं। गांव में एक बार कैंप लगा, उसमें भी बोला था और लूनकर जाके भी कह चुके हैं। अच्छा। एसडीएम को दिया है, गांव वालों को भी दिया है, ग्राम सेवक को भी दिया है, कई बार दे चुके हैं। कोई सुन नहीं है अभी तक। कोई सुनो। सरपंच प्रतिनिधि है मेरे साथ और कहा जाता है कि ग्राम पंचायत वो सुरक्षित होती है जहां पर उसके सरपंच काफी सक्रिय रहते हैं। तो सरपंच साहब काफी सक्रिय हैं और गाल भी गुलगुले की तरह हैं, तो इनसे मस्ती करेंगे, मस्ती के साथ थोड़ी टेंशन कम करेंगे, क्योंकि ये जो प्राकृतिक गड्ढा हो रखा है काफी चिंताग्रस्त कर चुका है। तो कैसे आप रिलैक्स हो अभी एकदम? जी सर। हैं? अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमारी ग्राम पंचायत के अंदर है, जो ये खड्डा जो बना हुआ है, इस खड्डे के बारे में मेरी जहाँ तक जानकारी है, बुजुर्गों से पूर्वजों से जहाँ तक सुना है कि यहाँ पे के पूर्व के अंदर काफी टाइम पहले आकाशीय बिजली गिरी थी। आकाशीय बिजली का रोड के एक साइड के अंदर गड्ढा बना हुआ था, जिससे हर साल के जब भी बरसात होती है, बरसाती पानी के माध्यम से वो गड्ढा है वो ज्यादा हो जाता था। तो ग्राम पंचायत द्वारा उनको यहाँ पे मिट्टी के भर के कट्टे लगवाने का काम या नरेगा के माध्यम से हमने ये काम करवाने का प्रयास यहाँ पे किया है। इस बार जो ये आश्चर्यजनक खड्डा जो बना है, इनकी जो जानकारी है, इनके माध्यम से मुझे जहाँ तक जानकारी मिली सुबह 5 बजे के आसपास कि अचानक ये खड्डा बन गया। एक पिकअप चालक ने हमें जानकारी दी, तो जानकारी के माध्यम से मुझे यही पता है, मेरी जानकारी में यही है कि ये खड्डा किस प्रकार से क्या बनाएगी, आश्चर्यजनक है, ये हम आपको बता नहीं सकते। चलो माशाल्लाह, आपकी वक्तव्य की भाषा शैली बहुत गजब है। और इसके साथ साथ आपको मैं बताऊंगा कि आप सरकार में हो, अभी यहाँ भी हो, वहाँ भी हो, वहाँ भी हो, और
आने भी वाले हो, तो क्या ऊपर तक बात चल रही है आपकी, मतलब इस प्रकार का है क्या, आपको इंटेंशन क्या मिला है? इस प्रकार की ये खड्डे की जैसे जानकारी मिलते ही हमारे लूणगंसर से हमारे लोकलाडले विधायक कैबिनेट मंत्री श्रीमान सुमित जी गोदारे से मेरी सुबह 6 बजे बात हुई। बात होने के बाद उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से इस खड्डे के ऊपर जहाँ तक बात करें तो एसडीएम साहब है, बीडीओ साहब है, यहाँ आपके काड़ू के हमारे एसएचओ साहब है, वो समय पे पधार चुके थे यहाँ पे, और टाइम पर आकर के जैसे ग्रामीण जनों का जो उत्साह इस खड्डे को देखने का था या इस प्रकार की घटना को देखने का था, तो लोग जो आ रहे थे उनको काम को कंट्रोल करने का काम है वो सब किया था। और ग्राम पंचायत द्वारा हमें जो बीडीओ साहब के माध्यम से हमें जो अवगत करवाया गया था कि आप इस प्रकार का कार्य करें, तो हमने चारों तरफ बैरिकेड लगवाने का कार्य किया है और डोरी लगवाने का कार्य किया है ग्राम पंचायत द्वारा। इसके बाद में अगर बात करें तो चूना मार्किंग की एसडीएम साहब हमें बोल के गए, तो चूना मार्किंग का कार्य किया है। दोनों तरफ जो रोड के दोनों तरफ जो है बैरिकेड लगे हुए, वहाँ पे दो व्यक्ति वहाँ पे रखे हुए हैं ताकि कोई साधन वाला अन्य कोई व्यक्ति भूलवन से इधर रोड साइड में ना आए, इस प्रकार की व्यवस्था हमने ग्राम पंचायत। ये आपका काम खूबसूरत है, मैं देख भी रहा हूँ, लेकिन ग्रामीण लोग, मैं अभी बात कर रहा था, वो बता रहे थे कि 1 फीट 1.5 फीट का गड्ढा हर साल होता है। एसडीएम साहब को ज्ञापन भी दिए थे, आपको भी अवगत कराया था, लेकिन कोई सूद नहीं ली गई, मतलब कोई उस ढांचे को देखा नहीं गया भी ये क्यों हो रहा है। अगर मान लीजिए कि इस पर कोई गाड़ी होती या कुछ और होता या कोई बच्चे खेल रहे होते तो आज बच्चे घटना का शिकार हो चुके होते। दर्द तभी होता है जब अपने जाते हैं। तो ऐसी सूचना आपके पास आई थी पहले? जी सर, ये हर साल ये घटना, ये खड्डे की 1 फीट 1.5 फीट वाली आपकी बात है, ये बिल्कुल सच्चाई है। हमने ग्राम पंचायत के माध्यम से करवाने का प्रयास किया है, पीडब्ल्यूडी को, जिला कलेक्टर को, एसडीएम साहब को, मेरे इस सरपंच कार्यकाल के माध्यम से मैंने एक बार नहीं करीब कई बार अवगत करवा चुके हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस प्रकार का कोई यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को एक कैंप के माध्यम से मैंने यहाँ पे सर्वे करवा करके इस रोड को बनवाने का, इस मैप को बनवाने का कार्य के लिए बार बार निवेदन किया, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग ने किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया था। आज पीडब्ल्यूडी विभाग के जो जेईएन थे वो सुबह जरूर आए थे, आ गए, बिल्कुल आए थे। आज लोकसभा चुनाव जो है आज आए थे, लोकसभा चुनाव में आज जरूर आए थे, जेईएन साहब आए थे, खुद ने मौका मुआयना किया है। लेकिन इससे पहले हमने इस खड्डे के बारे में प्रशासन को कई बार अवगत करवा चुके हैं, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। अगर बरसात के माध्यम से भी ये जो रोड टूटी है उसका जो कार्य करवाने का कार्य किया है वो ग्राम पंचायत के माध्यम से। जेईएन साहब वही थे या चेंज हो गए? जेईएन साहब शायद पहले अलग थे, अभी जो वर्तमान में जो नए जेईएन साहब है वो जरूर आ गए थे। सुबह फोन कॉल के माध्यम से वो 8 बजे घटना स्थल पर पहुंच गए थे, वो जरूर आए हैं। लेकिन पहले हमने पीडब्ल्यूडी विभाग को कई बार अवगत करवा दिया, लेकिन इस प्रकार कोई हमारे समाधान सरपंच प्रतिनिधि एक प्राकृतिक आपदा को लेकर के इतना सक्रिय है, इतना गंभीर है, लेकिन प्रशासन मौन है। आज प्रशासन आया है, क्योंकि मैं तो बार बार कह रहा हूं, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, आचार संहिता का वक्त है। बाड़मेर में उथल पुथल मच रही है, इधर भी कांटे की टक्कर है, तो गंगानगर भी कम नहीं है। इसको देखते हुए पूरा प्रशासन यहाँ पर है। लेकिन जब सरपंच पूरी तरह से मुस्तैद है तो प्रशासन क्यों है? आप मानते हो कि आज भी आजादी के इतने साल बाद में अपना देश गुलाम है विचारधाराओं का? बिल्कुल सर, ये मैं मानता हूँ कि ये सूचना मिलने के बाद भी हमारे जो ग्राम विकास अधिकारी है सुरेश दान जी चारडा, जो प्रॉपर सरदार शहर के रहने वाले हैं, वो अगर सुबह 7 बजे यहाँ पर बिना नहाए पहुँच जाते हैं, घटना स्थल का मौका मुआयना करने के लिए यहाँ पे मौके पे आ गए थे। उन अधिकारियों को सूचना एक कैबिनेट मंत्री के माध्यम से सूचना देने के बाद कि उनकी लेट लतीफ़ी देखने को मिल रही है कि वो 8 बजे के बाद में इस घटना स्थल पहुँचे हैं, जबकि 8 बजे के जब तक बात करते हैं तो करीबन ग्रामीण जनों का यहाँ जमावड़ा हो चुका था। करीबन 200 से 400 ग्रामीण थे, वो यहाँ पे मौके पर मौजूद थे, लोगों को, पशुओं को दूर करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन वो जो विभाग के जो अधिकारी थे वो करीबन 8 बजे के बाद यहाँ पे पहुंचे थे। अंतिम प्रश्न मैं आपसे करूंगा, मतलब अभी तो हॉट बन चुका है आपका गांव, हॉट न्यूज में आ चुका है, ये घटना यहाँ पे हो चुकी है, हो सकता है कल को यहाँ हो, वहाँ आप एक सरपंच प्रतिनिधि, आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, तो आप किस तरीके की सावधानी बरतना चाहेंगे? या इस रोड को कहीं और से एडजस्टमेंट करेंगे, या भविष्य में ऐसी कोई गलती न हो? क्योंकि गाँव भी मैं देख पा रहा हूँ एकदम नजदीक गाँव है, कल को हो सकता है कि पूरा का पूरा घर, जैसे आपने सुना होगा कि हनुमानगढ़ में MiG-21 क्रैश हुआ था, उस परिवार को पता नहीं था कि हम खुली चैन की सांस ले रहे हैं और कुछ ही देर में आसमान से एक आफत आने वाली है, पूरा परिवार तहस नहस हो गया था। तो आप एकदम बगल में, तो आप ऐसे क्या कदम उठाएंगे गांव के लिए, आप खुद के लिए? आप क्या ऐसी रणनीति है आपकी? कैबिनेट मंत्री से क्या बात हो रही है आपकी? जी सर, कैबिनेट मंत्री जी से और मेरे कानून मंत्री जी अर्जुनाम जी मेघवाल से भी मेरी बात हुई थी सुबह से लेकर के। अभी आपको ये बताना चाहूँगा, ये जो रोड है जो 16 किलोमीटर 24 करोड़ रुपए की लागत से ये रोड 30 फीट चौड़ी रोड है, स्वीकृत हुई है और रास्ता सेम है। और स्थिति अभी जो रोड जो बीच के अंदर टूटी हुई है, इस रास्ते के बारे में कैबिनेट मंत्री जी को मैंने अवगत करवाया है कि ये रोड जहाँ कहीं भी बने, इनकी विशेष रूप से ये खड्डा किस प्रकार से बना है, इनकी विशेष रूप से जाँच होकर के, इनकी जाँच कमेटी बन करके जाँच होकर के उसके बाद में इस रास्ते को निकलवाया जाए, ताकि भविष्य के अंदर हमारे गाँव के लोगों को, मेरी
ग्राम पंचायत के लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं झेलना पड़े। ये मुख्य रोड है, यहाँ से लूणगंज से निकल से ढाणी भोपालाराम होते हुए सैदरा सर खारड़ा होते हुए पूंदरा सर जो हनुमान जी महाराज का मेला हर साल में 2 बार लगता है, तो ये मुख्य रोड है। इस रोड के बारे में मैंने उन मेरे मंत्री महोदय जी से, कैबिनेट मंत्री जी से, कानून मंत्री जी से, दोनों से गुहार लगाई है। एसडीएम साहब और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे आए हैं उन सभी से भी मैंने ये निवेदन किया है कि सड़क बने, सड़क से पहले इस खड्डे के बारे में विशेष रूप से, मुख्य रूप से ये पूरी एकदम जांच पड़ताल के माध्यम से इस रोड का रास्ता है वो तय किया जाए, ताकि ये रोड बने तो भविष्य के अंदर हमारे गाँव के साथ, हमारी ग्राम पंचायत के लोगों के साथ इस प्रकार के कोई घटना ना हो, इस प्रकार की कोई अनहोनी ना हो सकता है ये खड्डे रात के समय को बाई चांस अगर दिन के समय में हो जाता, कोई साधन वाला अंदर आके बैठ जाता, हो सकता है कोई जनहानि भी हो सकती थी। ये एक बड़ी घटना थी। ऐसी मैंने प्रशासनिक अधिकारियों से और राजनीतिक जो अपने जो विधायक है, एमपी है, मंत्री महोदय, उन सभी से भी मैंने गुहार लगाई। इस प्रकार का मुख्य काम होना चाहिए ग्राम पंचायत का। जी, मैं भी गुहार लगाता हूं और प्रशासनिक अधिकारियों से और आला अधिकारियों से और जो राजनीतिक के गलियारों में बैठे शहंशाह है उन सब से कि 5 साल बाद में अगर आप इस जगह चुनाव प्रचार प्रसार के लिए आएंगे तो सरपंच साहब की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो आपके लिए हेलीकॉप्टर की यहाँ व्यवस्था कर पाए, क्योंकि आगे खड्डा है। अगर चुनाव प्रचार प्रसार करना है आपको अगले आगामी चुनाव में और वोट मांगना है और इस गांव की जरूरत है आपको, तो आप इसी सड़क का प्रयोग करके आएँ तो बेहतर होगा। क्योंकि इस गांव में अगर चंदा भी करें ना आपके लिए तो हम हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कतई नहीं कर पाएंगे। बस हेलीकॉप्टर के सपने लेना छोड़ दीजिए और पीडब्ल्यूडी विभाग को बोल करके एक अच्छी सी सड़क बना दीजिए ताकि वोट की चोट आपको नहीं लगेगी। आभार, धन्यवाद, नमस्कार।